ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक बहुत बहुत सिंपल मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे a अपॉन बी इक्वल टू क्या दिया है, b अपॉन सी दिया है। तो आप क्या करोगे, आपको ये फॉर्मूला पता है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए सी। आई डोंट थिंक इसमें किसी को प्रॉब्लम है करके। चलो अब हम लोग क्या करते, इसका एलएचएस को सॉल्व करते, फर्स्ट क्वेश्चन क्या, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग एलएचएस सॉल्व करते। तो यहाँ पे आपको दिया है a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट के यहाँ पे दिया है b माइनस सी दिया है। अब सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, b को किससे मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस बी प्लस सी से करोगे। सेकेंड टर्म क्या, माइनस सी, माइनस सी को क्या करोगे, ये पूरे ब्रैकेट के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब b इंटू ए क्या होएगा, ये ए बी होएगा, b इंटू बी क्या होएगा, ये बी स्क्वायर होएगा, b इंटू सी क्या होएगा, ये बी सी होएगा। वैसे माइनस इंटू प्लस माइनस होएगा, c इंटू ए इज ए सी, माइनस इंटू प्लस माइनस होएगा, c इंटू बी इज बी सी। वैसे माइनस इंटू प्लस माइनस, c इंटू सी क्या होने वाला है, सी स्क्वायर होएगा। क्लियरली आपको यहां पे दिख रहा है, प्लस बीसी और माइनस बीसी कैंसिल आउट होएगा। क्या बचा हमारे पास, एक तो ए बी बचा। ध्यान देना यहाँ पे बी स्क्वायर जो है, इसके बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, बी स्क्वायर के बदले ए सी सब्स्टिट्यूट करोगे। यहाँ पे माइनस ए सी है, माइनस सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होएगा, ये ए सी और ये प्लस ए सी कैंसिल। आपका फाइनल आंसर क्या आया, ए बी माइनस। ये मेथड बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो ये मेथड आप यूज करना, आपका कैलकुलेशन बहुत सिंपल होएगा। अब आपको स्कूल में वो लोग के मेथड जो मैंने लास्ट टाइम सिखाया उसके थ्रू आपको सिखाएंगे, लेकिन आप लोग ये मेथड यूज करो, बहुत सिंपल मेथड है। यहाँ पे आप क्या करोगे, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होएगा, प्लस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर होएगा, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होएगा, प्लस आगे बी स्क्वायर इंटू क्या होएगा, सी स्क्वायर होएगा। अब आप क्या करो, यहाँ पे आप ब्रैकेट्स को जरा ओपन अप करो, तो यहाँ पे क्या होएगा, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो बी स्क्वायर के बदले यू कैन सब्स्टिट्यूट ए सी, प्लस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर के बदले आप क्या लिखोगे, ए सी, बी स्क्वायर के बदले आप क्या लिखोगे, ए सी लिखोगे, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर के बदले क्या लिखोगे आप, ए सी, यहाँ पे बी स्क्वायर के बदले सॉरी सी स्क्वायर एज इट इज आएगा। चलो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या होएगा, ए स्क्वायर इंटू ए इज ए क्यूब इंटू सी, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, ए सी इंटू ए सी इज वॉट, ए सी सॉरी ए स्क्वायर सी स्क्वायर होएगा, प्लस लास्ट में क्या होएगा, यहाँ पे इट विल बी ए सी क्यूब होएगा। ओके, इधर तक कुछ भी अगर मिस्टेक रहेगा तो बता दें, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये क्या होएगा, ए क्यूब इंटू सी, ये दोनों का वेरिएबल सेम है ना, तो यहाँ पे क्या होएगा, 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर होएगा, प्लस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ए सी क्यूब। ठीक है, रहने दो इसको वैसे का वैसे ही। अब क्या करो, राइट हैंड साइड को भी जरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम नहीं हुआ है, तो टेंशन मत लो, वापस वही करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे ए का काम ए बी कर रहा है, बी का काम बी सी कर रहा है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, बी सी स्क्वायर आएगा। अब जरा ब्रैकेट ओपन करो, तो यहाँ पे क्या आएगा,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया, यहां पे आपको क्या मिला 2 इंटू ए के बदले ए सब्स्टिट्यूट करोगे, बी के बदले, अब बी के बदले आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या, नहीं, तो इसको रहने दो, बी इंटू बी क्या होएगा, बी स्क्वायर होएगा, और इधर क्या आएगा, एक सी आएगा, रहने दो वैसे ही। यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर इंटू क्या आ रहा है, सी स्क्वायर आ रहा है। अब जहां पे भी बी स्क्वायर है वहां पे आपको पता है क्या सब्स्टिट्यूट करना है, वहां पे आप ए सी लिखोगे, यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर के बदले वापस आप ए सी लिखोगे, यहाँ पे एक और एक सी आएगा, वापस बी स्क्वायर के बदले आप क्या लिखोगे, ए सी लिखोगे, और एक सी स्क्वायर के साथ इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट को जरा आप ओपन अप करो, तो यहाँ पे ए क्यूब सी आएगा, इधर क्या आएगा 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ए सी क्यूब। देखो ये पार्ट एंड ये पार्ट क्या हो गया, अब आप लोग मुझे बताओ, चलो ए स्क्वायर लिखा, बी स्क्वायर के बदले सब लोग बताओ क्या लिखोगे, ए सी अपॉन क्या आएगा, ए बी आएगा। ऊपर क्या कॉमन है आपके हिसाब से, ए कॉमन है, तो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म का ए आएगा, सेकेंड टर्म का सी आएगा, नीचे क्या आएगा, ए बी आएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल किया जा सकता है। आ गया आंसर, कितना करना आपसे, सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई करोगे ये पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर प्लस बी से मल्टीप्लाई करोगे ये पूरे ब्रैकेट के साथ, प्लस सी से मल्टीप्लाई करोगे ये पूरे ब्रैकेट के साथ, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी, फिर यहां पे प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, प्लस नीचे आएगा ए सी माइनस यहां पे क्या आएगा बी सी, प्लस क्या आ रहा है सी स्क्वायर, बी सी और ये बी सी वाला पार्ट कैंसिल, ए बी एंड ये ए बी वाला पार्ट कैंसिल। ओके, अब हमारे पास क्या क्या बच रहा है, एक हमारे पास बच रहा है, एक सेकेंड है, गलती है क्या, यहाँ पे एक तो ए स्क्वायर बचेगा प्लस ए सी प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर बच रहा है एंड माइनस बी स्क्वायर बच रहा है। तो ध्यान देना ए सी प्लस ए सी, तो ये ए सी प्लस ए सी 2ac बन जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर आएगा। आप लोग खुद सोचो AC के बदले व्हाट आई कैन सब्स्टिट्यूट, तो AC के बदले आई कैन सब्स्टिट्यूट बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा सी स्क्वायर माइनस क्या आएगा बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस 1b स्क्वायर, ये क्या होएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डाउट है तो इजी है, लेकिन यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। आपको मीन प्रोपोर्शनल ढूंढने बोला है, किसका, यहाँ पे आपका ए का काम कौन कर रहा है, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कर रहा है, सी का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर रहा है। मीन प्रोपोर्शनल ढूंढने बोला है, तो आपको कल ही फॉर्मूला बताया था कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या रहता है, ए इंटू सी। यहां पे आपको क्या करना है, ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ए का वैल्यू इज एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। सी के बदले आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, ए माइनस बी, यहाँ पे आएगा ए प्लस बी
यहाँ पे आपको x प्लस वाई रहेगा, तो छोड़ दो। नीचे कौन था, x माइनस वाई था। यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। सारे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे नीचे और ऊपर, तो आप डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, तो a और a क्या होएगा, मल्टीप्लाई होएगा, तो a स्क्वायर मिलेगा। a स्क्वायर का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, x प्लस वाई करेगा। उसका आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। अब ये तो बी स्क्वायर हो गया, आपको बी ढूंढना है, तो आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट करोगे। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। अब होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे बस एक्स प्लस वाई बचेगा। वैसे ही नीचे एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो सिर्फ एक्स बचेगा। वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटेगा, तो सिर्फ वाई बचेगा। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अगर आपको इसको आगे एक्सपांड करना है, तो आप क्या कर सकते हो, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर सकते हो। तो यहाँ पे y और y कैंसिल, x और x कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 1/y प्लस। आपके ऊपर है, आपको आगे तक करना है तो करो, नहीं तो यू कैन स्टॉप अप टिल हियर। ये आंसर भी करेक्ट है। 6 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 5 आएगा, 5 4 20, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 24। इस ऑप्शन नंबर बी आएगा फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको क्या दिया है, 1 मिलीमीटर, नीचे आपको दिया है 1 सेंटीमीटर। आपका दोनों यूनिट डिफरेंट है, तो आप इसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो ऊपर 1 मिलीमीटर लिखो, सेंटीमीटर। अब आप देखोगे आपका सेंटीमीटर के स्केल में क्या रहता है, 1 सेंटीमीटर ऐसे 10 मिलीमीटर में क्या रहता है, डिवाइडेड रहता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। मिलीमीटर और ये मिलीमीटर कैंसिल आउट होएगा, रेशियो क्या रहेगा, 1:10। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट पार्ट पे आपको क्या बोला है, एजेस ऑफ जतिन, नितिन एंड मोहसिन आर 16, 24 एंड 36। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नितिन्स एज टू मोहसिन्स एज। तो थर्ड क्वेश्चन में नितिन का एज और मोहसिन का एज का रेशियो लेना है। नितिन का एज कितना दिया है, 24। मोहसिन का एज कितना दिया है, 36। दोनों 12 के टेबल में आता है। 12 2s are 24, 12 3s are 36. So this is option number 24 bananas are distributed between Shubham and Anil. तो शुभम एंड अनिल का जो भी रेशियो है, दैट इज व्हाट, 3:5। अब हाउ मेनी बनानास डिड शुभम गेट। सबसे पहले चीज आपने क्या किया, 24 बनानास डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके बीच में, शुभम के बीच में, शुभम का रेशियो कितना है, 3x। अनिल का रेशियो कितना है, 5x। तो 24 इक्वल टू कितना आएगा, 8x आएगा। x इक्वल टू आएगा कितना, 3। जब आप 24 को 8 से डिवाइड करोगे तो शुभम को कितना मिला, यहाँ पे इनका रेशियो क्या रहेगा, 3x एंड 5x। शुभम को कितना मिलेगा, 3 इंटू 3 मिलेगा, और अनिल को कितना मिलने वाला है, 5 इंटू 3। तो शुभम को कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। नेक्स्ट आपको पूछा है, व्हाट इज मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 25। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ए का वैल्यू दिया है 4, सी का वैल्यू दिया है 25। आपको मीन प्रोपोर्शनल ढूंढने बोला है। सबसे पहले बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए इंटू सी आएगा। 4 इंटू 25 इज 100। आपको क्या ढूंढना है, बी ढूंढना है। तो b इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज प्लस और -10। आप वैल्यू क्या लोगे यहाँ पे, +10।
तो हमें क्या करना है, 36 और 90 का रेशियो लेना है। तो 36 जो है दिस कैन बी 2 इंटू 18 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू 45 आएगा। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होएगा। अब आप 18 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 9 लिख सकते हो। 45 आपको पता है 5 इंटू 9 आएगा, तो यहाँ पे ये 9 एंड 9 कैंसिल, आपका रेड्यूस रेशियो क्या आ रहा है 2:1। आपको डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली भी कर सकते। चलो नेक्स्ट है 65:170। एक बार डायरेक्टली बताओ ना। डायरेक्टली मतलब आपको 18 इंटू 2, 15 इंटू 6, तो 15 15 कैंसिल, क्या आएगा 6 अपॉन कुछ तो आएगा, 5 अपॉन 2 कुछ तो आएगा, राइट। चलो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाला ऐसे ही करना है। 65 अपॉन 117। अब बहुत जन को यहाँ पे पता नहीं रहेगा 65 का कौन सा टेबल है, तो ऑफकोर्स 5 का टेबल है, 5 इंटू 13 आए। वैसे नीचे भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, आप सोचो ये भी कुछ तो 13 के टेबल में आएगा, तो ऑफकोर्स ये क्या रहेगा 39 जर आएगा। तो ये 13 और ये 13 कैंसिल, आपका आंसर कितना आ रहा है 5:9। इस थर्ड का आंसर। अब कौन सा हमने किया था, फोर्थ वाला टिक किया था, तो फोर्थ वाला करेंगे, दैट इज 138 अपॉन क्या आएगा 161। ओके, तो सबसे पहले चीज इसको जरा देखो, ये कितना होएगा 2 इंटू, यहाँ पे ये होएगा 69। 69 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 23 लिख सकते हो। तो वैसे आप देखो जरा कि यहाँ पे कुछ 23 का रिलेटेड कोई टेबल आता है क्या। अब कैसे आप सोचोगे, बहुत सिंपल है, आप बस लास्ट का 2 डिजिट चेक करो, यहाँ का 3 एंड इधर का 1। तो आप सोचो 3 टाइम्स कोई तो एक नंबर जिससे आपको लास्ट डिजिट 1 मिलेगा। तो अगर आपने ऐसे सोचा रहेगा 3 इंटू 7 कितना आता है 21, तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो 23 इंटू, लास्ट डिजिट्स बस चेक करना, 3 इंटू 7 आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, तो लास्ट डिजिट 1 आए। तो ये 23 एंड ये 23 कैंसिल आउट होएगा, आपका फाइनल आंसर आएगा। यहाँ पे आपको क्या बोला है, रेडियस और डायमीटर का सर्कल में रेशियो आपको ढूंढना है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो आपको पहले चीज मालूम रहना चाहिए, डायमीटर क्या रहता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस रहता है। तो यहाँ पे r और r कैंसिल आउट होएगा, रेशियो कितना मिलने वाला है 1/2 मिलेगा। ये तो फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकेंड पार्ट, द रेशियो ऑफ डायगोनल टू द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज आपको क्या दिया है, एक रेक्टेंगल दिया है जिसका लेंथ कितना दिया है 4 एंड ब्रेथ कितना दिया है 3। तो ये इसका क्या होएगा, डायगोनल होएगा, ये 90 डिग्री होएगा। अब आपको ये डायगोनल का लेंथ ढूंढना है, क्या यूज करोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम। तो डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू क्या होएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, which is equal to 9 plus 16 and this is equal to 25। आपको सिर्फ डायगोनल ढूंढना है, तो डायगोनल इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा। किसका रेशियो पूछा है, डायगोनल टू लेंथ का रेशियो। तो डायगोनल का वैल्यू कितना आ रहा है 5, लेंथ का वैल्यू कितना है 4, तो ये हो गया सेकंड का आंसर। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला इज 4 इंटू लेंथ, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला इज लेंथ का स्क्वायर। ये लेंथ और ये स्क्वायर कैंसिल, आपका फाइनल आंसर आएगा 4/L। अब एक चीज जरा ध्यान देना, हैविंग साइड 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ पे लेंथ के बदले आप 4 सब्स्टिट्यूट करोगे, 4 और ये 4 कैंसिल, आपका आंसर कितना आ रहा है 1।